नमस्कार। चलिए आज रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही कमाल की कविता को समझते हैं जिसका नाम है आत्मत्राण। अब यूं तो ये एक प्रार्थना है, पर ये वैसी प्रार्थना बिल्कुल नहीं है जैसी हम आम तौर पर सुनते या करते हैं। ये हमें शक्ति मांगने का एक बिल्कुल नया, एक अलग ही नजरिया देती है। जरा सोचिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या मांगते हैं? यही ना कि भगवान हमारी मुसीबतों को दूर कर दें, हमें परेशानियों से बचा लें। ज्यादातर हमारी प्रार्थनाओं का सेंटर पॉइंट यही होता है कि हमें बचाया जाए। लेकिन क्या हो अगर कोई प्रार्थना बचाव के लिए हो ही ना? अगर कोई ईश्वर से कहे कि मुश्किलें चाहे बनी रहें, बस उनसे लड़ने की हिम्मत मिल जाए। बस यही एक सवाल आत्मत्राण को इतना खास बना देता है। देखिए, यही इस कविता का पूरा सार है। जहां दुनिया की ज्यादातर प्रार्थनाएं कहती हैं मुझे बचाओ, वहीं टैगोर की प्रार्थना कहती है मुझे सामना करने की शक्ति दो। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है। ये तो जीवन को, मुश्किलों को और अपनी अंदर की ताकत को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये किसी पर निर्भर होने के बजाय आत्मनिर्भर होने की तरफ एक कदम है। तो आज के इस सफर में हम इसी अनोखी प्रार्थना की एक एक परत को खोलेंगे। हम समझेंगे कि ये दूसरों से इतनी अलग क्यों है, ये मुक्ति से ज्यादा शक्ति पर इतना जोर क्यों देती है, सहने की क्षमता का आखिर क्या महत्व है, और सबसे मुश्किल हालात में भी विश्वास कैसे बनाए रखा जाए। और हाँ, आखिर में हम इस शब्द आत्मत्राण के गहरे मतलब को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और देखते हैं कि कैसे कवि अपनी पहली ही मांग से पूरी कविता का टोन सेट कर देते हैं। ये एक तरह से भक्ति की पारंपरिक सोच से हटकर एक साहसी कदम है, जहां भक्त ईश्वर से रहम नहीं, हिम्मत मांग रहा है। इन पंक्तियों में सबसे कमाल की बात यह है कि कवि मुसीबतों से छुटकारा मांग ही नहीं रहे। वो कहते हैं विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं। वो मानकर चल रहे हैं कि जीवन है तो विपदाएं यानी बड़ी बड़ी मुश्किलें तो आएंगी ही। वो हकीकत को स्वीकार कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना बस इतनी सी है कि उन मुश्किलों के बीच कभी न विपदा में पाऊं भय। मतलब उनका पूरा फोकस बाहरी हालत को बदलने पर है ही नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी हालत को मजबूत करने पर है। वो विपदा को नहीं, विपदा के डर को जीतना चाहते हैं। तो बात सीधी सी है, कवि एक प्रॉब्लम फ्री जिंदगी नहीं मांग रहे, बल्कि एक फियर फ्री, एक डर से आजाद मन मांग रहे हैं। ये दया की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और साहस की प्रार्थना है। ये हमें सिखाती है कि असली ताकत चुनौतियों से भाग जाने में नहीं, बल्कि उनका हिम्मत से सामना करने में है। जीवन में तूफान तो आएंगे ही, प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए कि तूफान ना आए। प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हमारा जहाज मजबूत रहे। चलिए अब इसी विचार को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। यहाँ कवि बाहरी मदद के बजाय अंदर की ताकत को बनाने पर पूरा ध्यान देते हैं। एक ऐसी ताकत जो किसी भी हालत में साथ न छोड़े। यहाँ कवि एकदम साफ साफ बताते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए और बदले में क्या चाहिए। वो सांत्वना यानी कोई झूठी तसल्ली नहीं चाहते, वो तो दुख पर जय चाहते हैं। मतलब अपने दुख को पूरी तरह से जीतने की काबिलियत चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई उनका बोझ लघु यानी हल्का कर दे। वो तो उसे निर्भय वहन करने की यानी बिना डरे उठाने की शक्ति चाहते हैं। और सबसे अहम बात, वो किसी बाहरी सहायक पर निर्भर नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि उनका अपना बल पौरुष, उनकी अपनी हिम्मत और ताकत कभी न डगमगाए। ये पंक्ति आत्मनिर्भरता के विचार का सबसे ऊंचा मुकाम है। कवि एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं जहां वो बिल्कुल अकेले हैं, दूर दूर तक कोई मदद करने वाला नहीं है, और उस लम्हे में भी वो बस ये चाहते हैं कि उनका खुद पर विश्वास, उनकी हिम्मत कम ना हो। यहाँ बल पौरुष का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है, बल्कि मन की मजबूती, हिम्मत और सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो चाहते हैं कि ये अंदरूनी शक्ति इतनी मजबूत हो कि बाहर से मदद मिले या ना मिले, वो अपनी जगह पर खड़ी रहे, हिले नहीं। अब प्रार्थना की अगली परत पर चलते हैं, जो जिम्मेदारियों को कम करने के बजाय उन्हें शान से सहन करने की क्षमता पर केंद्रित है। ये जीवन की सच्चाई को पूरी तरह से गले लगाने जैसा है। कवि का तर्क बहुत सीधा और गहरा है। वो कहते हैं कि मेरा बोझ हल्का मत करो, मुझे झूठी तसल्ली मत दो, बस मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं इस बोझ को बिना डरे उठा सकूं। इसके पीछे की फिलॉसफी ये है कि बोझ को सहने की क्षमता विकसित करना बोझ के हट जाने से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि आज अगर एक बोझ हट भी गया तो कल कोई दूसरा आ जाएगा। लेकिन अगर उसे उठाने की क्षमता आ गई तो फिर किसी भी बोझ से डर नहीं लगेगा। असल में इसके पीछे का विचार ये है
कि मुश्किलें और चुनौतियां हमारे विकास के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। जैसे मसल्स बनाने के लिए वजन उठाना पड़ता है, ठीक उसी तरह जीवन में मजबूत बनने के लिए संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है। उनसे भागने से हम कमजोर ही रह जाते हैं। टैगोर इस सच्चाई को न केवल मान रहे हैं, बल्कि इसे अपनाने की शक्ति भी मांग रहे हैं। और अब हम कविता के उस हिस्से पर आते हैं जो इस प्रार्थना का दिल है, जहां आस्था की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा होती है। ये कविता का सबसे इमोशनल और फिलोसॉफिकल पीक है। लेकिन मुश्किल वक्त की बात करने से पहले कवि सुख के दिनों की बात करते हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि जब जिंदगी अच्छी चल रही हो, सब कुछ बढ़िया हो, तब भी वो सिर झुकाकर हर पल ईश्वर को याद रखें, नत शिर होकर, यानी विनम्रता के साथ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग सुख में ईश्वर को भूल जाते हैं, उनमें अहंकार आ जाता है। कवि उस जाल में नहीं फंसना चाहते, और यही विनम्रता उन्हें आने वाली सबसे बड़ी मुश्किल के लिए तैयार करती है। और अब आती है असली परीक्षा। कवि उस पल की कल्पना करते हैं जिसे वो दुख रात्रि कह रहे हैं। दुखों से भरी एक ऐसी रात जब निखिल मही, यानी ये पूरी दुनिया उन्हें धोखा दे दे, उनका साथ छोड़ दे। सोचिए, ये सिर्फ अकेलापन नहीं है, ये एक तरह का धोखा है, जब हर इंसान, हर चीज आपके खिलाफ हो जाए। एक पल रुककर सोचिए, जब सब कुछ छिन गया हो, जब पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया हो, तब कोई क्या मांग सकता है? शायद मदद या बदला, या फिर सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद। लेकिन कवि की मांग इन सब से बहुत ऊपर है, और यही उनकी प्रार्थना को महान बनाती है। और जरा देखिए कवि की मांग को। उस घोर निराशा, उस अकेलेपन में वो सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं कि हे ईश्वर, उस दिन भी मेरा आप पर से विश्वास न डगमगाए, मैं आप पर शक न करूं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे इस धोखे से बचा लो या दुनिया को मेरे पक्ष में कर दो। वो कह रहे हैं कि जब बाहर का हर सहारा टूट जाए, तब भी मेरा अंदर का विश्वास न टूटे। ये उनकी आखिरी और सबसे बड़ी प्रार्थना है। तो चलिए अब इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ते हैं और कविता के शीर्षक आत्मत्राण का असली मतलब समझते हैं। यही इस पूरी प्रार्थना का निचोड़ है। आत्मत्राण शब्द दो हिस्सों से बना है, आत्म यानी खुद, और त्राण यानी रक्षा या डर से मुक्ति। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ खुद की रक्षा। कवि ईश्वर से ये नहीं कह रहे हैं कि आप आकर मेरी रक्षा करो, बल्कि वो ऐसी शक्ति मांग रहे हैं जिससे वो खुद अपनी रक्षा कर सके। मतलब ईश्वर मदद करने वाला नहीं, बल्कि प्रेरणा देने वाला स्रोत है। शक्ति बाहर से नहीं, अंदर से ही आएगी। तो इस पूरी कविता से क्या सबक मिलता है? यही कि सच्ची आस्था का मतलब ईश्वर से एक आसान, बिना मुश्किलों वाली जिंदगी की भीख मांगना नहीं है, बल्कि सच्ची आस्था का असली मतलब है अपने अंदर वो अटूट शक्ति पैदा करना जो हमें एक मुश्किल जिंदगी को भी शान, हिम्मत और विश्वास के साथ जीने के काबिल बनाए। यही आत्मत्राण का सबसे बड़ा और शक्तिशाली संदेश है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूं जिस पर सोचा जा सकता है। अगर हमें कभी बचाव की जगह शक्ति मांगने का मौका मिले, तो हम अपने लिए कौन सी शक्ति मांगेंगे?